भारत की नदियां न सिर्फ जल की धाराएं हैं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की सांसें हैं। और उन्हीं में से एक है यमुना नदी। एक ऐसी नदी जो इतिहास, आस्था और जीवन तीनों की धारा है। तो आइए जानते हैं यमुना नदी प्रणाली को, इसकी उत्पत्ति, यात्रा, सहायक नदियां, धार्मिक महत्व और वर्तमान चुनौतियां। यमुना नदी का जन्म होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड के बंदरपुंछ पर्वत श्रृंखला में स्थित है, लगभग 6,387 मीटर की ऊंचाई पर। यह हिमालय की एक पवित्र और शांत घाटी है, जहां से निकलकर यमुना एक महान यात्रा पर निकलती है। यमुना लगभग 1,376 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ये उत्तराखंड से शुरू होकर हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। राज्य जहां यमुना बहती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। हर महान नदी की तरह यमुना की भी कई सहायक नदियां हैं, जो इसकी धारा को जीवन देती हैं। चंबल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है। टोंस नदी उत्तराखंड से निकलकर यमुना से जुड़ती है। हिंडन नदी गाजियाबाद और नोएडा में बहती है। काली नदी उत्तर प्रदेश की एक अहम सहायक नदी। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से बहती हुई यमुना में मिलती है। इन सभी नदियों की जलधारा मिलकर यमुना को शक्ति देती है और इसे उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में शामिल करती है। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक देवी है, एक भावना है। कृष्ण भगवान का बचपन इसी के किनारे बसा था। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, इन सबकी आत्मा है यमुना। भाई दूज के पर्व पर बहनें यमराज की बहन यमुना के सम्मान में पूजा करती हैं। कहा जाता है यमुना में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। आज यमुना भारत के कई शहरों की जीवन रेखा है, विशेषकर दिल्ली, जहां का 70% से अधिक पेयजल यमुना से आता है। प्रमुख शहर जहां यमुना बहती है: यमुनोत्री पौड़ी दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज। लेकिन यमुना आज गंभीर संकट में है। 22 किलोमीटर का दिल्ली वाला हिस्सा, जो इसकी कुल लंबाई का सिर्फ 2% है, वही 80% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। घरेलू गंदगी, सीवेज, फैक्ट्रियों का कचरा, पूजा सामग्री, सब कुछ इसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है: यमुना एक्शन प्लान, नमामि गंगे मिशन, दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाएं। लेकिन इनका असर उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। यमुना को बचाना सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम सभी मिलकर बदलाव ला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? नदी में कचरा ना फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जल संरक्षण करें, स्थानीय सफाई अभियानों में भाग लें, जैविक उत्पादों का उपयोग करें। यमुना का पानी चाहे जितना मटमैला हो गया हो, उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक गहराई आज भी साफ है। अगर हम आज एकजुट हुए तो यमुना कल फिर से स्वच्छ बह सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर यमुना की आवाज बन सकता है। जय यमुना, जय भारत।